हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। तो दिया गया है कि प्रेरणा इज़ अ गर्ल हु रन्स वेरी फास्ट। प्रेरणा एक लड़की है जो कि बहुत तेज़ दौड़ती है। सी वॉन द 100 मीटर रेस एट हर स्कूल कॉम्पिटिशन। इसने 100 मीटर रेस को जीता है अपने स्कूल कॉम्पिटिशन में। यहाँ पर ये रेस भी तुम देख सकते हो। आगे दिया गया है कि नाउ सी इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर द स्टेट लेवल रेस। अब ये स्टेट लेवल के रेस के लिए ये प्रैक्टिस कर रही है। हर ड्रीम इज़ टू रन फॉर इंडिया वन डे। इसका ड्रीम है कि ये इंडिया के लिए एक दिन दौड़े। आगे फिर दिया गया है सी वॉचेज ओलंपिक रेसेज ऑन टीवी। ये टीवी में जो भी ओलंपिक रेसेज होती है तो वो इसको देखती है। देयर द टाइमिंग इज़ सो एक्यूरेट। वहाँ की जो टाइमिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। दैट इवन इफ 2 रनर्स फिनिश टुगेदर, अगर 2 रनर्स एक साथ भी अगर फिनिश करते हैं ना तो दे कैन स्टिल फाइंड आउट द विनर। तो फिर भी वो विनर को फाइंड आउट कर लेते हैं। बट इन हर स्कूल, लेकिन उसके स्कूल में दे ओनली यूज़ अ स्टॉप वॉच टू चेक द रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम के लिए सिर्फ स्टॉप वॉच का ही यूज़ करते हैं। अब आगे वो कहती है कि हर मदर वेयर्स अ वॉच ऑन हर रिस्ट। उसकी जो माँ है वो हाथ पर घड़ी देखती है और वहाँ से टाइम को देखती है। हर सिस्टर चेक्स द टाइम ऑन हर मोबाइल फ़ोन। इसकी जो बहन होती है ये मोबाइल पे टाइम को देखती है। हर अंकल यूजेज अ ब्रेल वॉच। ब्रेल वॉच का मतलब होता है जो अंधे लोग यूज़ करते हैं। एंड अ टॉकिंग वॉच। तो इसके जो अंकल हैं ये ब्रेल वॉच और टॉकिंग वॉच का यूज़ करते हैं टाइम देखने के लिए। देयर इज़ अ बिग वॉल क्लॉक नियर द स्कूल गेट। और स्कूल गेट के सामने एक बड़ा सा वॉल क्लॉक भी है जहाँ से सभी बच्चे टाइम को देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये सोचती है कि हाउ वाज द टाइम मेजर्ड व्हेन देयर वेयर नो क्लॉक्स एंड वॉचेज। ये सोचती है कि जब कोई भी वॉचेज नहीं था उस समय लोग टाइम कैसे देखते थे। तो अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डिड पीपल टेल द टाइम इन द पास्ट। पास्ट में यानी पहले के समय में लोग टाइम कैसे बताते थे। तो पीपल अंडरस्टैंड डे एंड नाइट बाय वॉचिंग द सनराइज एंड सनसेट। लोग दिन और रात को समझते थे सनराइज और सनसेट को देखकर। दे ट्रैक्ड मंथ्स एंड ईयर्स बाई ऑब्जर्विंग द फेज ऑफ द मून एंड चेंजिंग सीजन्स। वहीं मंथ्स या फिर ईयर को ट्रैक करते थे मून के फेज को या फिर सीजन को चेंज होते हुए देखकर। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है हाउ डिड दे नो द टाइम ड्यूरिंग द डे। दिन में उन लोगों को टाइम के बारे में कैसे पता चलता था। तो देयर वेयर नो क्लॉक्स और वॉचेज बैक देन। पहले के समय में कोई भी वॉचेज या कोई भी क्लॉक नहीं था। पीपल मेड डिफरेंट टूल्स। जो लोग थे वो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स बनाते थे। जैसे यहाँ पे तुम कुछ टूल्स जो है वो देख रहे होगे। जैसे पहला टूल्स है सन डायल। सन डायल क्या होता है? ये होता है सन डायल सोड द टाइम बाय द शैडो ऑफ द सन। सन के शैडो से ये लोग टाइम का पता लगाते थे जिसको हम सन डायल कहते हैं। दूसरा है वाटर क्लॉक। मेजर टाइम बाय ड्रिपिंग वाटर। वाटर ड्रिप होता था, इसको देखकर वे टाइम का पहले के ज़माने में जो लोग थे वो मेजर करते थे। अगला है आवर ग्लास। ये है आवर ग्लास। ये जब सैंड जो था वो नीचे की ओर गिरता था एंड इसको देखकर लोग समय का पता लगाते थे। एंड लास्ट है कैंडल क्लॉक। ये है कैंडल क्लॉक। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, यहाँ टाइम भी लिखा है। तो जब कैंडल जलता था तो इससे भी टाइम को मेजर करा जाता था पहले के समय में। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सन डायल। दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टोन सन डायल है द सम्राट यंत्र, जिसका नाम है सम्राट यंत्र, वाज बिल्ट अराउंड 300 ईयर्स एगो। मतलब 300 साल पहले ये सम्राट यंत्र जो एक प्रकार का स्टोन सन डायल है वो बना था। कहाँ पर? तो एट द जंतर मंतर। जंतर मंतर जो कि कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में। अब आगे दिया गया है कि एज ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रू। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है एंड पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग अलॉन्ग डिस्टेंसेज। और लोग दूर दूर जगह तक ट्रेवल करना शुरू करते हैं। नोइंग द एग्जैक्ट टाइम बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता रहना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन द 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में क्या होता है? द पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड। 17th सेंचुरी में पेंडुलम क्लॉक इन्वेंट करा गया, जो कि ये तुम देख रहे होगे इस प्रकार का एक क्लॉक था जो कि इन्वेंट करा गया। द पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड इन 1656। जो पेंडुलम क्लॉक थी ये 1656 को इन्वेंट करा गया एंड पेटेंटेड इन 1657। और इसको पेटेंट किया गया 1657 में। किसने करा? तो क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने।
दिस पेंडुलम क्लॉक गेव वेरी एक्यूरेट टाइम। तो ये जो पेंडुलम क्लॉक थी ये बहुत ही एक्यूरेट टाइम दे रही थी। तो अब आगे हम सिंपल पेंडुलम के बारे में समझते हैं, क्या होता है सिंपल पेंडुलम। तो दिया गया है कि ए सिंपल पेंडुलम इज अ सिस्टम इन विच अ स्मॉल मेटेलिक बॉल कॉल्ड द बॉब। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें एक स्मॉल मेटेलिक बॉल लगा होता है जिसको हम बॉब कहते हैं। इसको यहाँ पर देख सकते हो, इसको हम बॉब कहते हैं। इज़ टाइड टू अ लॉन्ग थ्रेड एंड हंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसको एक लंबे से थ्रेड में हम बांध देते हैं और रिजिड सपोर्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में इसको इस प्रकार से टांग देते हैं। व्हेन द पेंडुलम इज़ एट रेस्ट, जब ये पेंडुलम रेस्ट पे रहती है, जैसे अगर यहाँ पर रहता है तो इज़ एट इट्स मीन पोजीशन, तो इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं। एंड यहाँ पर इस फिगर में भी देख सकते हो, इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं। अब आगे दिया गया है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, तो इफ़ यू पुल द बॉब टू वन साइड दैट इज़ एक्सट्रीम पोजीशन, अगर तुम बॉब को एक साइड से पुल करते हो और रिलीज़ करते हो, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से अगर तुम उस बॉल को रिलीज़ करते हो, जैसे कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इस ए को एक्सट्रीम पोजीशन मान लेना और यहाँ पर ये जो बॉब था इस बॉब को लाकर यहाँ से छोड़ देना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बॉब है ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू पुल द बॉब टू वन साइड दैट इज़ एक्सट्रीम पोजीशन एंड रिलीज इट स्टार्ट्स मूविंग बैक एंड फोर्थ। तो ये जो बॉब है ये बैक एंड फोर्थ में ये मूव करना शुरू कर देगा, बैक एंड फोर्थ में ये मूव करेगा। दिस बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। तो यही जो बैक एंड फोर्थ मोशन होती है इसी को हम ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। ये बॉब यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आया, यहाँ से जाएगा, इसको कहा जाता है बैक एंड फोर्थ मोशन। चलो अब आगे हम समझते हैं पीरियोडिक मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जब कोई मोशन बार बार रिपीट हो किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर, किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर अगर कोई मोशन बार बार रिपीट करता हो तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि इस केस में हमने देखा था कि ये जो बॉब था पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर वापस यहीं पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस चला गया, तो ये जो मोशन हो रही है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ये ऑस्किलेटरी मोशन का भी एग्जाम्पल था और पीरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल था। ऑस्किलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में अंतर क्या है कि पीरियोडिक मोशन में बैक एंड फोर्थ हो रहा था, ये ऐसे गया और फिर ऐसे आया। पीरियोडिक मोशन में क्या हो रहा है कि ये मोशन बार बार रिपीट हो रहा है। अब जैसे अगर ये मान के चलो कोई इस प्रकार से अगर दौड़ रहा है, कोई इस प्रकार से अगर दौड़ रहा है, तो ये बार बार ये मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये पीरियोडिक मोशन होगा। लेकिन क्या इसको हम ऑस्किलेटरी मोशन कहेंगे? नहीं। क्यों इसको ऑस्किलेटरी मोशन नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये बैक एंड फोर्थ नहीं हो रहा है, ये पीछे नहीं जा रहा है, ये आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। जबकि यहाँ पर अगर तुम देख रहे हो कि ये पहले आगे गया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया, तो यहाँ पर ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है, इसीलिए इसको बैक एंड फोर्थ यानी कि ऑस्किलेटरी मोशन कहेंगे। और अगर कोई मोशन बार बार रिपीट होता है तो उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे। समझ में आया दोनों में अंतर? अब आगे हम ऑस्किलेशन और टाइम पीरियड को समझेंगे। तो दिया गया है कि ए पेंडुलम कंप्लीट्स वन ऑस्किलेशन व्हेन, जो एक पेंडुलम होती है वो एक ऑस्किलेशन कब पूरी करती है, एक ऑस्किलेशन कब पूरी करती है। तो इसके दो कंडीशन दिए गए हैं। पहला कंडीशन में दिया गया है इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन ओ, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, मीन पोजीशन ओ से स्टार्ट होता है, गोज टू एक्सट्रीम ए, फिर ये इधर की ओर गया यहाँ से यहाँ तक, देन टू एक्सट्रीम बी, और फिर बी तक गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, एंड रिटर्न्स टू ओ, और फिर ये यहाँ तक आया, तो इसको हम कहेंगे वन ऑस्किलेशन। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा में दिया गया है, दूसरा तरीका क्या है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम ए, अगर एक्सट्रीम ए से यहाँ से शुरू होता है, गोज टू द अदर एक्सट्रीम बी, और इसके बाद ये यहाँ तक जाता है, एंड कम्स बैक टू ए, और फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक आता है, तब ये वन ऑस्किलेशन कहलाता है। अब हम टाइम पीरियड को समझते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? तो द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, एक ऑस्किलेशन पूरा होने में पेंडुलम जितना भी समय लगाता है, एक ऑस्किलेशन पूरा होने में पेंडुलम जितना भी समय लगाता है, इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक ये बॉब आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो वन ऑस्किलेशन पूरा हुआ, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना भी समय लगा, इसी को टाइम पीरियड कहेंगे। और एक बात और याद रख लेना कि ये इसका जो थ्रेड है जितना लंबा होगा
उसका जो डिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और अगर ये थ्रेड छोटा रहा तो डिस्टेंस कम कवर्ड होगा, डिस्टेंस कम कवर्ड होगा तो टाइम भी कम होगा। आगे है कि इफ़ अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ, अगर किसी सिंपल पेंडुलम का फिक्स्ड लेंथ हो, जैसे इसकी जो लेंथ है ये मान के चलो फिक्स्ड है, ठीक है, इसको हम बड़ा छोटा नहीं कर रहे हैं, एंड इज़ केप्ड एट द सेम प्लेस, और किसी सेम प्लेस पे हम उसको रख दिए, तो इट्स टाइम पीरियड ऑलवेज रिमेन्स द सेम, तो उसकी जो टाइम पीरियड होगी वो हमेशा सेम होगी। अब आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट दिया गया है, जैसे टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, और इसका सिंबल होता है एस, मतलब सेकेंड को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इसकी जो लार्जर यूनिट होती है टाइम की वो मिनट और आवर होती है, और ये तो पता ही होगा 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है और 60 मिनट में 1 आवर होता है। इसको उल्टा भी समझ सकते हो कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। चलो अब आगे हम स्पीड के बारे में जानते हैं। तो स्पीड के बारे में दिया गया है कि स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 आवर। तो 1 सेकेंड, 1 मिनट या फिर 1 आवर में जितना भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर्ड करा उसी को हम स्पीड कहते हैं। और स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता है। और स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होता है मीटर पर सेकेंड, जो कि डिस्टेंस की जो यूनिट होती है ये होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट होता है। यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है कि मोर डिस्टेंस इन सेम टाइम मोर स्पीड। अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर्ड होता है सेम टाइम पर तो स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर कम डिस्टेंस कवर्ड होता है सेम उसी टाइम पर तो स्पीड कम होगी। मतलब ज़्यादा डिस्टेंस अगर हम कवर्ड करते हैं, ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि अगर तुम बाइक से चला रहे हो, अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर्ड करा सेम टाइम पे तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस कम कवर्ड करा दैट मीन्स कि धीरे धीरे हम जा रहे होंगे तो स्पीड वहाँ पर कम होगी। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल 8.1, इसको समझते हैं। दिया गया है कि स्वातिज स्कूल इज़ 3.6 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस। स्वाति के घर से जो स्वाति का स्कूल है ये 3.6 किलोमीटर दूर है। इट टूक हर 15 मिनट टू रीच हर स्कूल राइडिंग ऑन हर बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल से जब वो राइड करते हुए जाती है तो 15 मिनट का समय लगता है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल इन मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में जो स्पीड होगा वो निकालना है। तो गिवन क्या दे रखा था, तो ये किलोमीटर में था, दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस है। ये मिनट में दे रखा है यानी कि ये टाइम है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि स्पीड हमें निकालने बोला था, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करा। डिस्टेंस दे रखा था 3.6, इसको लिख दिए, और टाइम दे रखा था 15 मिनट, इसको लिखे। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में आंसर निकालने बोला है, तो किलोमीटर और मिनट को हमें पहले मीटर और सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इस वजह से हमने यहाँ पर 1 किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर लिख दिया। यहाँ से किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल। सेम इसी प्रकार से मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ पर देखो 60 सेकेंड लिख दिया, और यहाँ पर जो मिनट था ये मिनट, और ये जो मिनट था ये मिनट मिनट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच गया 3.6, ये यहाँ पर 1000 रहा, ये 1560 रहा। यहाँ पे जो भी कटेगा काट देना, काटने के बाद जो आंसर तुम्हारा आएगा ये 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब चलो आगे हम स्पीडोमीटर के बारे में जानते हैं। स्पीडोमीटर क्या होता है, तो व्हीकल सच एज स्कूटर्स, मोटर बाइक्स, कार्स एंड बसेस हैव एन इंस्ट्रूमेंट। ये जो व्हीकल्स होते हैं जैसे स्कूटर हो गया, मोटर बाइक हो गया, कार्स या बसेस हो गया, इनमें एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेज़र करता है और डिस्प्ले करता है व्हीकल्स के स्पीड को, कि जो व्हीकल है वो कितना स्पीड से जा रहा है। इस चीज़ को तुमने कई बार नोटिस भी करा होगा, ये जो कांटा है ये इस तरह से उठता है जैसे जैसे जो ये व्हीकल्स है ये चलती है। तो ये जो नंबर यहाँ पर ये जो शो कर रहा है ना, इसी को कहा जाता है स्पीडोमीटर। समझ में आया, ये जो नंबर शो रहा होता है व्हीकल्स में, इसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। एक और टर्म है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, तो एन ओडोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल्स दैट मेजर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। व्हीकल ने टोटल कितने डिस्टेंस कवर्ड करे वो भी लिखा हुआ होता है। ये वाला जो नंबर है तुम देखना अपने बाइक में, ये ज़रूर लिखा होगा। ये जो नंबर होता है इसको हम ओडोमीटर कहते हैं। ये टोटल डिस्टेंस दिखाता है कि मोटर बाइक ने कितने टोटल डिस्टेंस कवर्ड करा है।
चलो अब आगे हम समझते हैं लीनियर मोशन को। लीनियर मोशन क्या होता है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो इस तरह की जो मोशन होती है वो लीनियर मोशन कहलाती है। जैसे एग्जांपल है कि ए ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। अगर कोई ट्रेन एक सीधी रेलवे ट्रैक पर मूव करती है तो इस तरह की जो मोशन होती है वो लीनियर मोशन कहलाती है। वही यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है? तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ, स्पीड कांस्टेंट रहना चाहिए, तब वो कहलाता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। जैसे एग्जांपल है कि जो ट्रेन होती है ये कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहा होता है, तो ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहलाता है। एंड लास्ट है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है? तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बट इट्स स्पीड्स कीप चेंजिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा हो लेकिन अगर उसकी स्पीड चेंज होती है, अगर उसकी स्पीड चेंज होती है, कभी धीरे हुआ कभी तेज़ होता है, तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसको हम नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कोई एक कार जो है वो बिजी रोड पे जा रहा है। और इस तरह से हमने तुमको पूरा जो टॉपिक है वो कवर्ड करवा दिया है। सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर तुमको समझा दिया है। बाकी के अदर जो हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं इनकी भी वीडियो जल्दी आएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।